अस्सलाम वालेकुम, खबरदार में खुश आमदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। ख़ुदीन हज़रात, आज हमने दावत दे रखी है थाना खबरदार के चंद मकबूल किरदारों को। क्या हाल है जनाब आपका? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह दा करम है, शुक्र है मालिक दा। आपका क्या हाल है जनाब? नहीं वो पुत्र तेन पूछ रहे ने। अच्छा जी, ठीक है सर, मैं बेहतरीन वधिया। तुम सुनाओ, ठीक हो? तुम जेड़ी गल करनी ने तुहानू आप इधर आना पैना, उन्हें नहीं आना इधर। नहीं हनीफ, आप थोड़ा सा अपने बाएं हाथ मुड़ जाएं। अच्छा जी, ये अच्छा ठीक है। हाँ जी, और देखो जरा नीचे। इस तो थले नहीं देख सकता। क्यों? ये आखिरी स्टेज है। तो तुम्हारा नाम क्या है? हनीफ जी। मुझे पता है आपका, मैं इससे पूछ रहा हूँ। टेडी। नहीं, तुम्हारा असली नाम क्या है? टेडी तो मैं भी जानता हूँ। आईडी कार्ड के ऊपर क्या नाम है? हुसैन रजा जी। हुसैन रजा। देखो जी तुम्हारा क्या नाम है भाई? तुम दस्या तो है हनीफ। और यार तुम क्यों नहीं बोलते? मैं बोलने लग गया। साढ़े सारे का नाम नीफ ही है। साडे अब्बे दा नाम नीफ है, चाचे दा नीफ है, चाची दा भी नीफ ही है। बूटे, तुम्हारा असली नाम क्या है? मोहम्मद बूटा जी। और तुम यहाँ मार खाने के लिए भर्ती हुए? अब बूटिया, और तेन कहने मारा, मैंने क्यों नहीं दसदा? अन्नी दिया। नहीं अन्नी देने तो मारे है। अच्छा ये बताओ, जिंदगी में कभी डर लगा हो, मौत का सामना हुआ हो? हाँ जी, एक बारी। कब कोई पुलिस मुकाबला हुआ था? नहीं जी, रोजा रखिया सी अठ पैरा। फौरन उन्होंने मौत नजर आने लग। अच्छा ये बताएं कि रोजे कौन कौन रखता है आप में से? सारे रखते हैं जी। एसएचओ साहब भी? जी हमें भी रखना। इनकी सेहत से नहीं लगता वैसे। की वजह मेरी सेहत तो क्यों नहीं लगता? मेरी जेब में कोई बर्गर बरामद हो गया है। हो भी सकता है। इधर मेरे आलू बुखारा, इधर मैं हदवाना देता जेब से। की वजह की है? जिन्नी खुली पेंट ना इसी दुआना भी आता है। अच्छा जी ये बताओ, सीरियसली सब रोजा रखते हैं? सर सारे रोजे रखने हैं, बल्कि ये भी रखता है। ये भी कौन? टीरा। अन्नी दिया। तमीज ना नहीं मेरे दसा। तो एसएचओ साहब ने तो खुल गया ये रोजा। हनीफ बात सुनो। जी। ये जानबूझ के करता है या वाकई मजजूब है, पागल है, नाबीना है? ये मजदूर भी है, पागल भी है, लेकिन वो ना कहना मेहरबानी तो। मैं काम का कहूंगा। हाँ अच्छा खतरा उन्होंने भी है। मुझे ये बताओ कि अब तक, चूंकि ऑलमोस्ट आधा रमजान हो चुका है, हाँ जी, ईदी कितनी इकट्ठी कर ली अब तक? सर मैंने गल दसो, तुहानू कौन दसदा है कि ਅਸੀਂ ईदियां इकट्ठियां करने हैं? को खुदा दा खौफ करो, ਅਸੀਂ बड़े फर्ज शनाज अफसर हैं। मैंने कब कहा कि आप फर्ज नाशनास अफसर हैं? ईदियां किहड़ी विच पालियां? ईदियां इकट्ठी नहीं करते हो? कोई दे जाओ तो ले लेंदे ने सारे सारे? नहीं पैसे इकट्ठे होंगे ने नीफ की वजह तो। कैसे? ਅਸੀਂ ਨੀਂਵ ਨੂੰ ਰੇੜੀ ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਦੱਸਣਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। अच्छा, जराइम कंट्रोल करने में हमारी पुलिस इस कदर बेबस क्यों है? देखो पता की है, वो पहले दी गल सी, हुण थाने दा माहौल बड़ा होर हो गया। हाँ जी, हम देखते हैं आपका थाना तो अक्सर देखते हैं। सर साढ़े थाने की गल ना करो, ये तो थाना मजबूरपुरा है। क्यों ये मजबूरपुरा क्यों है? सर साढ़े को बजट कोई नहीं, पैसा कोई नहीं, किराए का कमरा लेके उधर थाना बड़ा है। रोज मालक मकान आके सानू अखा विखांदा, वो तो अगों हनीफ उन्होंने अख विखांदा ते वापस जांदा। ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਅੱਖ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਉਹਦੀ ਇੱਕੋ ਬੜੀ ਹੈ। यार ऐसे तो ना कहो ना। सर छड़ देना, उन्हें नहीं कहना, थोड़ी मेहरबानी। ऐसे तो ना कहो। ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੇ ਮਾਲਕ ਮਕਾਨ ਨੇ ਐਸਐਚਓ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੜਾ ਜ਼ਲੀਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। अच्छा कितनी बार उन्होंने सारा थाना बाहर भी कर दिता है। अच्छा, ये पुलिस वाले कसरत औलाद और कसरत इज़्दवाज की वजह से बड़े मशहूर होते हकीम अबुल बरकात हकानी साहब, जेड़ा कसरत औलाद, खमीरा गौज़बान, साडी समझ तो बाहर है सारा कुछ। हैं। आपके माशाल्लाह बच्चे कितने हैं? सीधी तरह नहीं पूछा जाता भी बच्चे कितने ने। बच्चे दसो, भूल ना जाना। बच्चे मेरे माशा जी 9। 9 बच्चे? वो सर बेगमा बहुतियां ने, 9 तो ना घबराओ। बूटे तुम्हारे कितने बच्चे हैं? मेरे जी 7 बच्चे ने, तो इक्को च ने। ਬਾਜੀ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ। अच्छा हनीफ तुम बताओ जी। ये जो डॉल्फिन फोर्स है, हाँ जी, इसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? बड़ी अच्छी गल है जनाब। सर उन्होंने भी तुहानू पता कि मथे ते अग फिट कीती है। हाँ जी, हनीफ भी उधर जा रहा है। वो लाइट है, लाइट लगी होती है। हाँ तो ये ऑटोमेटिक है। ਹਨੀਫ ਡਾਲਫਨ ਚ ਫਿੱਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। अच्छा ਬਾ ਅੱਖ ਤੋਂ ਮਾਰ ਖਾ ਗਿਆ। क्यों? ਅੱਖ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇੱਕ। तमीज ना गल कर, मैं तेरे समझा रहा। मरना जी, मेरे तो मरना जाए तू। क्यों तंग करते हो उसको? की मसला तेरा? खैर है तेन? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਟੀਰਾ ਕਿਹਾ ਮੈਂ। नीफ ਹਨੀਫ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਲ उधर ऐसी इतने तेन 50,000 दे आए ते मार। हनीफ का गुलाज है तो नहीं, हनीफ को प्रॉब्लम क्या है? तीरा और की है। क्या हनीफ,
ये जो देव कामत SHO है ना, मेरे में लगने लगा था। अच्छा, उनको पुठी गल की ना, मैं छोटी कान च दे देनी, मैं दस मैं बड़ा पतीत SHO, मैं दस मैं ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਧਰ ਕੀ ਕਰਨ ਗਏ ਹੋ? ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ। करो गल हुण, मेरा इंटरव्यू इत्थे ही होएगा। अच्छा, करीब से कितना बुरा लगता है ये। अच्छा, नाम क्या है तुम्हारा? ਹਨੀਫ ਜੀ। यार मैं इससे पूछ रहा हूँ, हनीफ जी। ਤੇ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਰੋ ਨਾ। और देखो ना, उसका मिराज दिल लिखा हुआ है। मेरा दिल, ਇਹ ਭਾਬੀ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਜੀ। मेरा दिल तखल्लुस, मेरा दिल। अच्छा शायरी भी कर रहा ना जी। यार, तुम शायरी क्यों करते हो? बल्कि तुम हो ही क्यों? आहिस्ता, समझ गए ना अच्छा, बात सुनो जी। तमीज का तकाजा कि अपनी सीट पे चले जाओ, मैं शो बंद करके सिक्योरिटी को बुला दूंगा और तुम बाकायदा अंदर हो जाओगे। एक मिनट, ऐਵੇਂ अंदर हो जाएगा, आराम ना करेंगे सर, आप अपनी सीट पे चले जाए। तुमने अपनी शक्ल देखी है? मैं तुम्हें कहूँ सर। अच्छा, ये बात सुने, सिक्योरिटी वालों को भेजिए जरा। और पाजी, सिक्योरिटी आए ना आए, इनके चेक सबके कैंसिल इस हफ्ते के। अच्छा मुखबरी दे ता चेक कैंसिल, पुलिस वाले बन जाओ ता चेक कैंसिल। अच्छा जी, चेक सबके कैंसिल है, हनीफ समेत। यार तू पागल तो नहीं गा है? ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੰਦ ਕੱਢ ਦੇਣੇ ਜੇ। ओए बदतमीजी करेगा तो तू को पागल तो नहीं होगा? आते हुए SHO नहीं ਸਾਡੇ ना। ਵੀ ਕੈਂਸਲ ਕਰਾਣੇ ਨੇ। अच्छा यार, आपके साथ कोई सेंसिबल गुफ्तगू हो ही नहीं सकती। सर बता जी, तुसी ये समझो कि ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ बड़े बड़े साफी आए बैठे ने। यानी मैं समझू मेरे पास जावेद चौधरी आया बैठा। ਜਵੇਦ ਚੌਧਰੀ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ, ਗੀਤਾ ਫਰੂਕੀ ਆਈ ਬੈਠੀ ਹੈ। वो किधर है? ਇਹ ਕੀ ਬੈਠੀ ਹੈ? ਇਹ ਗਰੀਦਾ ਸੁਜ਼ੂਕੀ ਹੈ ਜੀ। अच्छा सवाल हुन करो मेरे नाल सियासी लेवल दा, क्योंकि मैं तो इज्जत ताना क्या ताना दिया मैंने? कभी गरीदा फरूकी कह देते हो, कभी जवेद चौधरी कह, करो सवाल। अच्छा, एहतसाब की लहर उठने वाली है, जी जी। तुम अपने आप को कहाँ देखते हो? ਅੰਦਰ। अच्छा, पैसे कौन लेता है तुम में से? ਇਹ ਪੁੱਛੋ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਲੈਤਾ। ਹਾਂਜੀ, ਆਵੇ ਨਾ ਆਵੇ ਵਿਗੜਿਆ ਹੈ। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆਇੰਦਾ ਸੀ ਆਪ ਹੀ ਆਵਾਂਗੇ ਇਕੱਲੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਾਸਤੇ। ਇੰਨੀ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ ਨਾਲ ਟੀਰੇ ਨੂੰ। बिल्कुल सही है। ਤਮੀਜ਼ ਕਰ। ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਬੋਲੇ ਉਹ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ। अच्छा, बदतमीजी ना करो, तुम मार क्यों रहे हो? ਹੁਣ ਕਈ ਮਰਸੀ ਦਾ ਡੰਡਾ ਮਾਰਨਾ ਤੇਰੇ। बूटे ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, तू अपने बैच जेड़े ने वेल्ड करा ला। ਇੰਨੇ ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅੱਖ ਠੀਕ ਕਰਾ ਲਓ ਟੀਰੇ ਦੀ। ਤਮੀਜ਼ ਕਰ ਬੂਟੇ, ਤਮੀਜ਼ ਕਰ। अच्छा इत्थे हुन नहीं तुसी बोले जेड़ी मेनू पई है। नहीं, ये भी ज्यादती है। अच्छा मैं थोड़ा एहतराम करना, मेरा मौला जान भाई क्यों मारते हो? दिल तो मेरा करदा क्या वक्खी जी दे दे एक करी। जरा करीब आना, मैं तुम्हें और करीब से देख मैं तुम्हें टच कर सकता हूँ। ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਆਪ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਵਾਂ ਫ੍ਰਿਜ ਲਿਆ। काले रंग का फ्रिज होता है। ਹਾਂਜੀ, आजकल बड़े कलर दे आए, कदी गए वो बाजार ते पता होवे ना। ਆਪ ਤਾਂ ਸਭ ਇਹਨੂੰ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ। ਆ ਬਾਕੀ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਖਰੀਦੋ, ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ। किसकी? हनीफ की? ਹਾਂਜੀ ਟੀਰੇ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਟੁੱਟਾ ਹੈ। ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਨੀਰ ਸਿੰਘ ਕਿਆ ਸਿੰਘ ਹੈ, और ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸਿੰਘ और ਟਿੰਗ ਚ ਬੜਾ ਫਰਕ ਹੈ। अच्छा, अपनी सीट पे जाके बैठो। ਉਧਰ ਲੈਣ ਕੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? तू भेजदा पुत्र, पहली चांडला मैं उत्थे चला जाना। सियासी सवाल को सियासी सवाल, सबसे पसंदीदा सियासतदान कौन है? अमीर मकाम। अमीर मकाम मेरा भी बड़ा फेवरेट है। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਮ ਸੇਤ ਹੈ ਜੀ। नहीं नहीं, अमीर मकाम 6.25 फुट का है, ये तो नाटा है बेचारा। ਆਫਤਾਬ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਕਿਹੜਾ ਪਸੰਦ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਪਸੰਦ ਹੈ ਸਿਆਸਤਦਾਨ? चंगेज खां, शेर शाह सूरी। ਇਹ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੇ। और क्या ये म्यूजिशियंस थे? ਅੱਛਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। अपने मुल्क के सियासतदानों में चंद अच्छे लोग भी हैं, लेकिन मुझे सियासत ही पसंद नहीं है अपने मुल्क की। मैं क्या करूं? ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਫੇਵਰਿਟ ਹੀਰੋਇਨ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ? जेबा। ਜ਼ੇਬਾ ਸ਼ਨਾਲ। ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਹੀਰੋਇਨ ਕਿਹੜੀ ਪਸੰਦ ਹੈ? प्रियंका चोपड़ा। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬੜੀ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਹੀਰੋਇਨ ਸਾਰੀਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਵਕਤ ਦੀਆਂ ਅੱਛੀ ਲੱਗਦੀਆਂ। पुराने वक्तों की, मुझे नई कोई नहीं अच्छी। ਪੁਰਾਣੇ ਵਕਤ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ? जीना लोलो ब्रिजिडा। ਹਾਂਜੀ। जीना लोलो ब्रिजिडा। ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਸੌਖੀ ਦੀ ਹੀਰੋਇਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? पुरानों में से आपका फेवरेट हीरो कौन सा जी? जाहिर है मोहम्मद अली। मैं साहब को पुलिस लाइन च आ गया, मैनू बड़ा शौक सी फिल्में काम कर। तुम फिल्म में जाते बहुत अच्छे, तुम फाइटर के तौर पे जा सकते। हीरो क्यों नहीं मेरे इथे तजाब पे आए इधर। तुम हीरो बनते। हीरो मैं ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲੱਤ ਮਾਰ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟੀਦਾ ਉਹ। परवेज राणा साहब ने ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀ अच्छा। ਐਜ਼ ਅ ਸੰਡਾ। बड़ा शौक सी, यकीन करो मैं बड़ा गुड लुकिंग हुंदा सी। हुण ते पुलिस दे जा के इंज हो गए, पर ना मेरे वाल हुंदे सी ਇੱਥੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਡਿੱਗੇ ਹੋਣੇ, ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਕਰਨਾ। ਪਹਿਲੇ ਖੁਸਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ।
अफ्तारी आमतौर पे घर करना पसंद करते हो या थाने में? नहीं अफ्तारी कर बच्चे दे नाल। बच्चों के साथ? हाँ जी, एक दिन एक घर, एक दिन दूसरे घर, एक दिन तीसरे घर। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ। ਐਸਐਚਓ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੋਈ 4-5 ਘੰਟੇ ਅਫਤਾਰੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। अच्छा वाह वाह, वो लग रहा है। ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਸਹਿਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। कभी तुम्हें कोई अवार्ड मिला है? अवार्ड मैनू एक दफा मिले सी, उसमें ASI सी। किस पे? गैलेंट्री पे मिला था? वो मैंने पता नहीं मान क्या? ए गैलेंट्री। गैलेंट नहीं होता, बहादुर। गैलेंट्री बहादुरी। हाँ हाँ बहादुरी थे। क्या किया क्या था? पुलिस मुकाबला होया जनाब। अच्छा। हाँ जी। ਇੱਕ ਖੋਤਾ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਥਾਣੇ ਵੜ ਗਿਆ ਸੀ। उसके साथ मुकाबला किया? ਹਾਂਜੀ 4 ਘੰਟੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਮਾਰਿਆ इसने? ਉਸਨੇ। ਜੇ ਐਸਐਚਓ ਸਾਹਿਬ ਰੋਂਦੇ ਨਾ ਅਵਾਰਡ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਾ। Continue Azad will take a break. Stay with us. Welcome back. Continue Azad हमारा सेगमेंट है फरंगे आसफिया, और आज भी हम 2-3 कुरानी नामों की तस्हीह करेंगे। नॉर्मली मिसप्रोनाउंस किए जाते हैं। मैं हमेशा गुजारिश करता हूं कि जो अल्फाज कुरानी हैं कम से कम उनके हवाले से जरूर एहतियात किया कीजिए, और अगर उन नामों के साथ कोई बरगजीदा हस्ती मंसूब है तो फिर तो आपको डबल एहतियात करनी पड़ेगी। सबसे पहले है जिक्रिया। हमेशा जिक्रिया ही सुनेंगे, शायद जिक्र से डिस्टॉर्ट होके ये नाम भी जिक्रिया बन गया है, जबकि ये कुरानी नाम है, एक बरगजीदा पैगंबर का नाम है, और जे के ऊपर जबर है, चुनांचे इसको जक्रिया पढ़े। मैंने एक इजिप्शियन को प्रोनाउंस करते सुना है, वो हमेशा जक्रिया कहता है, जक्रिया। और इंग्लिश में भी, क्योंकि बिब्लिकल नेम्स भी बड़े मिलते जुलते होते हैं, वो जक्रिया कहते हैं, जिक्रिया नहीं कहते, जक्रिया। चुनांचे जिक्रिया ना कहा करें। फिर है दाऊद। अब दाऊद भी बड़े बरगजीदा पैगंबर का नाम है, दाऊद अलैहिस्सलाम, लेकिन दाऊद की वाव पर पेश है, जिसकी वजह से ये दाऊद नहीं है, दावूद है, दावूद। फिर एक लफ्ज जिसको हम एक से ज्यादा मर्तबा करेक्ट करवाने की नाकाम कोशिश कर चुके हैं, जैसे है शर्जील। शर्जील मेमन, वो तो करेक्ट नहीं हो सकता। शर्जील मेमन करेक्ट हो या ना हो, लेकिन लफ्ज शर्जील करेक्ट होना जरूरी है, क्योंकि ये भी इंतहाई बरगजीदा सहाबी का नाम है, शुराहबील रजी अल्लाह ताला अन्हु। क्योंकि शर्जील और शुराहबील में अंदाजा कीजिए जमीन आसमान का फर्क है, दे आर पोल्स अपार्ट। और आपको हैरत होगी कि इसमें किसी लफ्ज की, मुहावरे की, किसी कंफ्यूजन की वजह से यह गलती नहीं हुई, खालिसतन कातिब की नाअहली की वजह। कि अगर आप शुराहबील लिखा देखें और अगर उसे केयरलेसली आप कातिब के हत्थे चढ़ता देखें तो वो शुराहबील को शर्जील ही लिखेगा। कातिबों के बारे में मौलाना मोहम्मद हुसैन आजाद बड़ी दिलचस्प बात किया करते थे कि ये तो हम्द के नीचे मक्खी बैठी देख लें तो उसे अलजम्द लिखना शुरू कर देंगे, हम्द नहीं लिखेंगे। अच्छा जी, पहला लफ्ज आज का, हाँ जी, रोजा कुशाई। वाह। रोजा कुशाई अगर आप देखें, गौर करें, तो किसी पर्शियन लुगत में, किसी फारसी लुगत में रोजा कुशाई है ही नहीं। कुशाई का मतलब है बढ़ाना, तो रोजा बढ़ाया तो नहीं जाता, रोजा तो खोला जाता है। उसके लिए गुशाई, गुशाई का मतलब है खोलना, रोजा खोलना, रोजा गुशाई। ये भी कातिब की गलती है सर। ये कातिब की गलती, खालिस कातिब की। गुशाई का मतलब है कुशादा करना, वसी करना। तो आप रोजे को कुशादा और वसी तो नहीं कर रहे होते। देखे ना, वो कंफ्यूजन यहां पर सिर्फ कातिब के ऊपर मत डालिए, उसके मानों पे गौर करें तो उसका मतलब भी खोलना है, खुला करना, एक्सपैंड करना। एक्सपैंड करना और चीज है, उसको डीलिंक करना और चीज है। तो ये रोजा गुशाई है। आप फारसी लुगत खोल के देख लीजिए। सर ये परचम कुशाई, ये भी गलत ये है। परचम गुशाई है, परचम कुशाई कोई लफ्ज नहीं है, गलत है। नाश्ता गुशाई। नाश्ता गुशाई क्या होता है? नाश्ते को लंबा करना। अरे प्रोफेसर साहब, ये अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर उस दिन भी मेरे ज़हन में से बात निकल गई थी, आप इसके अलावा और क्या करते हैं? प्रोफेसर लियाकत अजीम का शुमार उन चंद प्रोफेसर में से है जो उस्ताद होने के साथ साथ हमेशा तालिब इल्म का स्टेटस कायम रखते हैं। माशाल्लाह।
سر میں بڑی قدر کرتا ہوں پروفیسر صاحب کی، لیکن پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ کرتے کیا ہے اصل میں آپ کرنا چاہتے ہیں کامیڈی. نہیں سر میں اپنی اس کے علاوہ ہمارا شادی دفتر ہے. ہاں پرسنل ہو گیا پروفیسر صاحب کیونکہ تم ہر تیسرے سال ایک حاجت مند کے روپ میں برآمد ہوتے. اچھا جی پھر ہے ایک محاورہ، ایک کریلا اوپر سے نیم چڑھا. ہاں جی یہ میں کم از کم 30 مرتبہ آپ کو ویسے بتا چکا ہوں اور اپنے شوز میں 3 مرتبہ ضرور ذکر کرتا ہوں. کیا بات ہے، کریلا اور نیم چڑھا. بتائیں نا مطلب کیا ہے اس کا؟ ایک بتاؤ. کریلا اور اوپر سے کڑوا. نہیں وہ قریب قریب تھا. کون؟ یہ موٹا. یہ موٹا کریلا. ایک کریلا اوپر سے نیم چڑھا. کیوں بھائی؟ سر پہلے ہی کوڑا ہوں تو زیادہ کوڑا ہو جانا. کیسے کوڑا ہو جاتا ہے بعد میں زیادہ کیسے کوڑا ہو جاتا اچھا مینو اس گل کا نہیں سی پتا. کریلا ساڈا بہنوئی نہیں کیسے روپے پائیں جڑے تسی نیم تے چڑھے سو وہ تو زیادہ کوڑے ہو سو. یا دیکھا ہے یہاں میں تم سے اگلوانا چاہتا تھا کہ نیم سے مراد نیم کا درخت ہے. یہ نہیں ہے نیم کا درخت. ایک ہی فالسے کا درخت ہے جی. فالسے کا درخت تو ہوتا ہی نہیں. ہاں کبھی آج تک فالسے کا درخت دیکھا ہے؟ یہ نہیں دیکھا ہونا جڑا کہہ رہے ہیں. بتاؤ نا کہاں دیکھا ہے؟ سر اللہ پاک دی قسم میں نہیں ویکھیا، مینوں معاف کر دیو. اے سیگمنٹ وچ مینوں ساؤنڈ دیو ذرا. پھر بھی بتاؤ سے. سر مینوں پتا ہے فالسیاں دا درخت نہیں ہوندا، ملوک دا درخت نہیں ہوندا. کس نے کہا ملوک کا درخت نہیں ہوتا؟ تو گل کیوں بتا رہے ایڈی؟ وہ بے نہیں پتا تو خدا بخش مالی نال گل کر رہے ہیں. جی سر کریلا. کریلا. نیم جو ہے نا نیم کا مطلب ہے سیمائی. سیمی نہیں ہوتا نیم گرم پانی کہ نیم گرم. نیم دل. میں نے نیم دلی سے اس سے بات کی تھی. ایک کریلا اوپر سے نیم چڑھا. چڑھا کا مطلب ہے ہنڈیا میں چڑھا یعنی کچا کچا. اگر آپ اتار لیں نیم پکا کچا پکا تو کریلا جتنا ہنڈیا میں پڑنے سے پہلے کڑوا ہوتا ہے اس سے دگنا ہو چکا ہوتا ہے. ایک کریلا اوپر سے نیم چڑھا یعنی ہاف کوکڈ کریلا اگر آپ نے اتار لیا ہے تو وہ بڑا عبرتناک حد تک کڑوا ہو جائے گا. سر اسی دال پکا لیں گے. پھر ایک اور محاورہ چاپلوسی کرنا. چاپلوسی کیا ہے؟ خوشامد. خوشامد. لیکن اوریجن کیا ہے؟ چاپ اور لوسی 2 الفاظ کا مرکب ہے. اب چاپ کا مطلب ہے بے پناہ مبالغہ. ایک تو ہوتا ہے جھوٹ. ہاں جی. ایک ہوتا ہے سفید جھوٹ. ہر ایک ہوتے ہیں سرکاری اعداد و شمار. یہ بجٹ کے دنوں میں بڑی یاد آتی ہے بات. یہ مشتاق احمد یوسفی کا فکر ہے کہ جھوٹ 3 طرح کے ہوتے ہیں. ایک جھوٹ، ایک سفید جھوٹ اور ایک سرکاری اعداد و شمار. تو یہ جو چاپ ہے نا یہ ان سب چیزوں کو پیچھے چھوڑ جاتی ہے. ان سے بھی آگے کی چیز ہے یعنی مبالغہ جس سے لگے کہ یہ صاف پتہ چل رہا ہے کہ جھوٹ بول رہا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ یار میں 15 روٹیاں کھا کے آیا. تو لوگ کہتے ہیں یار ہو سکتا ہے پاگل پنے میں 15 روٹیاں کھا گئے ہو، یہ چھوٹے چھوٹے پھلکے ہوں. ایک بندہ کہتا ہے میں اتنی بھوک لگی تھی میں 1.5 لاکھ روٹی کھا گیا. اب یہ بات انڈرسٹوڈ ہے کہ چاہے وہ بھوکا ہو، پاگل ہو یا آڑو ہو. چاپ کا مطلب تو آپ نے سمجھ لیا کہ چاپ کا مطلب حد سے زیادہ مبالغہ. اور لوس کہتے ہیں ایک بے کیف بد ذائقہ ڈش کو، پھیکی ڈش جس میں کوئی ذائقہ نہ ہو. اب اس کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ عام طور پر درباروں میں چاپلوسی ہوتی ہے. جب آپ دربار میں بیٹھے نا تو وہاں پر پھر کوئی انت نہیں ہے، اس کی کوئی انتہا نہیں ہے. آپ حد سے زیادہ مبالغہ کرتے ہوئے خوشامد کریں، کسی کی مدح کریں. جیسے نواب کو، نواب صاحب آپ تو آج گلفام سے بھی زیادہ حسین لگ رہے ہیں. چاہے نواب صاحب کی شکل ایوب مرزا کی ہوئے. ایوب مرزا تو خیر خوش شکل آدمی ہے جی. بس ٹھیک ہے پھر نواب انہوں ہی رکھو. نواب تے سلنسراں دا کام کر. اچھا جی اسی طرح غالب نے مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر کا قصیدہ کہہ رکھا ہے اور اس میں بھی چاپلوسی ہے کہ تم سلامت رہو 1000 برس، ہر برس کے ہوں دن 50,000. یہ کیا ہے؟ مبالغہ نہیں تو اور کیا. مبالغہ بھی حد سے زیادہ. بہت خوبصورت شعر ہے اور ضرب المثل بن چکا ہے لیکن ہے تو مبالغہ اور چاپلوسی. سر ہم پروفیسر صاحب سے پڑھنا چاہ رہے ہیں. اچھا پروفیسر صاحب یہ بتائیے آپ کی کلاس میں بھی ان جیسے کوئی نالائق سٹوڈنٹس ہوتے ہیں؟
जी बिल्कुल होते हैं, अगर हों तो उनको मैं एक नए काम पे लगा देता हूँ। ਉਹ ਕੀ ਜੀ? उन्होंने मिस्त्रियों के काम से ला नहीं तो सर माशाल्लाह आपका जितना नॉलेज है, आप कितनी देर पढ़ते हैं? ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ ਜਾਣਾ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। 24 घंटों में आप कितनी देर पढ़ते हैं? वैसे ज्यादा वक्त तो पढ़ाने में गुजरता है, लेकिन जब भी मौका मिलता है पढ़ता हूँ, क्योंकि इंसान जब तक पढ़ता रहता है वो आलिम रहता है। जब वो पढ़ना छोड़ देता है, क्यों जी, वो फिर कॉमेडियन बन जाता है। ਵੈਸੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। सर हम आपको अनपढ़ लगते हैं? नहीं, और क्या लगते हैं सर? जाहिल लगते हो तुम। ਤੂੰ ਨਾ ਹੀ ਸਵਾਲ ਕਰ। अच्छा सर प्लीज शेर तो सुना। शेर जफर इकबाल साहब का अरे वाह पुराने प्रोग्राम में आपको सुनाया था। वाह वाह। कौन था वो जो रहा अपने शबो रोज में गुम? वाह वाह। कौन था वो जो रहा अपने शबो रोज में गुम, मर गए जिसकी मंडेरों पे कबूतर मेरे। वेलकम बैक। खुद ही नजरात, वक्त हुआ है कंधे मुकर्रर का, आइए देखते हैं। खबर है कि शारजा में मैनेजर की आंखों में मिर्चें डालकर 50,000 दिरहम लूटने वाला गिरोह गिरफ्तार। सजना में गमा दे अजाब विच रहना, इसलिए ते डुबिया शराब विच इस मोटे ने पूरी गल च सिर्फ शराब दी समझ आई है। ਸਾਰੇ ਦੱਸੋ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਗਰੋਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ? नहीं लग क्यों नहीं रहा? तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम पाकिस्तानियों को बदनाम करते हो वहां जाके। ਕੀ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜੀ ਅਸੀਂ? ये जो मिर्चें आंखों में डाली हैं, जनाब मिर्चे ही पानी असन होर फलूदा पा देंगे अखां च, वो महंगा हुंदा। ਅਸੀਂ ਫੜੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਹ ਦੀਵਾਰ ਤੋਂ ਫੜੇ ਗਏ। वो कैसे? ਉੱਥੇ ਖਲੋ ਕੇ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪਏ ਕਿ ਕੀ ਕਰਨ ਲਾਏ ਸੀ। ਓਏ ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਬੈਠਾ ਹੈ? ਉਧਰ ਜਾ ਭਾਈ ਤੇਰੀ ਖੈਰ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਚ ਮੇਰਾ 9 ਵਾਰੀ ਆਟਾ ਰੋੜਦਾ। अच्छा ये मारदा मोड़दा नहीं, सिर्फ घूरदा ही है। यार ये हर वक्त टकरे क्यों मारता रहता है? ਇਹਨੂੰ ਜੀ ਭੇਡੂ ਦੀ ਗੁੜਤੀ ਆ। ਵੱਲਾ ਨਾ ਕੋਈ ਸੀ। ਤੂੰ ਮਖੋ ਲਿਆ ਸਾਸੀਆ। ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਮਰੇ ਬੱਚੇ ਆ। नाले तेन तो वेल मछली दी गुड़ती होनी चाहिए। अच्छा एडे जालिम आ हंटर भी मोटे दे हाथ च फड़ाया जिद कोल को खो भी नहीं सकदा। ਸ਼ੁਕਰ ਕਰ ਉਹਨੂੰ ਹੰਟਰ ਫੜਾਇਆ, ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਖੰਭਾ ਫੜਾ ਦਿੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਫੜ ਲੈਣੇ ਸੀ। ਇਹ ਨਾ ਬਸੀ। ਨਾ ਹਾਂ ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਕਰਨ ਡਿਆ। अच्छा इनमें से एक तो अरब है, पक्की बात। हाँ जी, दूजा बताऊं। दूसरा है ना वो पाकिस्तानी है। हगा पाकिस्तानी है पर वो नालों ज्यादा सख्त है। ये बड़ी ट्रेजेडी है वहां पर जो पाकिस्तानी है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स कर रहे हो, जिनके पास थोड़ी सी अथॉरिटी हो या शुरता हो, तो वो अरब्स की निस्बत कई गुना ज्यादा सख्ती करते हैं अपना आप साबित करने के लिए कि हम कितने बड़े अफसर हैं। मैं भाई फेरूदा ਇਸ ਲਈ ਫਿਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। कोई मिट्टी दा तेल होवे, इन कोई ना दवे ने आग ला लेनी है। एडा नशा गाने च भी चीज़ा मांगता ही है। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵੇਖਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। कर सजना दा जेल होवे। ਸਾਡੀ ਸਜ਼ਾ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਗਾਣੇ ਨੂੰ ਇਹ ਦੁਆਵਾਂ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। तेन की गल है? तो क्यों रो क्यों रहा है ये? एक कमजोर ही ना रोंदा है जी। ਵੱਲਾ ਉਹ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਮੋਟੇ ਕੋਲ ਵੀ ਇੰਨੀ ਕੀ ਅਰਬੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਨੀਰਾ ਢਿੱਡ ਹੀ ਹੈ। कोई इथे इंतजाम नहीं, यकीन करो इथे आके अपनी पाकिस्तान दी जेल इन्नी याद आती है। शाम दा वादा करके टुरिया, इतनी देर सजन क्यों लाई? अब क्या हुआ? मेरे ख्याल कड़ारो पै गया सी। की है ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸੇ ਗੂੰਗੇ ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਰੋੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। वास्ता ही चन्नो लाजर। की भाई इन्ने गाने गाउंदे अही तेरे तमाश भी लगन दे। साडी जान ते बनी है। ओए गल सुनो। हाँ जी। टाइम ते साडा इथे लंघना ही है। हां जी। ए मोटे ने किवें गल्लां च ला के ना मुतासर करिए। अच्छा कर। ओए तू इनु बांदर बन के बगा। ਇਹ ਬਾਂਦਰ ਬਣਿਆ ਵਾ, ਜੋ ਹਾਥੀ ਬਣ ਗਿਆ ਮੋੜ। ਐਟਮ ਉਹ ਵਿਖਾਓ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰ ਸਕੋ। ਹਾਂ ਛਾਤੀ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਨਾ। यार गल सुन। हाँ जी। तू खोता बन सकना है। ਮੋੜੋ ਹੀ ਗੱਲ। नाला घुट के बन बैठा।
अच्छा जी अपना ओ किधर गया भाई तंबू वल्लाह वो मसली शाह जुल्म खल्ला सल सल को मारते या ਉਹਨੇ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਅਜੇ ਸਿਰਫ ਉਹਨੇ ਖਿੱਚਿਆ ਹੀ ਹੈ जुल्म खल्ला हेलो शेख हाजा मुलाकातुन अल्लाहुम्मा इजाजत अच्छा मेरे ख्याल है साढ़े च किसी दी मुलाकात आई है अच्छा ਅੱਲਾ ਕਰੇ भेज दे या अल्लाह को मेरा ही होवे अस्सलाम वालेकुम। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ ਹਾਏ ਹਾਏ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਇੱਧਰ ਤੇ ਤੱਕੋ, ਮੈਂ ਆਈ ਆ। ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਓ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਓ ਇਹ ਨਹੀਂ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾ ਜੀ एक मिनट हुन तेरा रोना भुल गया किधर ऐसे वास्ते नहीं जरूर तू ਓਏ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਹੈ ਹਾਏ ਸਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ पे ਲੱਗਦੇ ਹੋ। सारे पाकिस्तानी है भरजाई ਸਿਰਫ ਤੇਰਾ ਬੰਦਾ ਸੁਡਾਨ ਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਾਚਾ ਜੀ ਵੇ ਪਰੇ ਵੇ ਭਾਈ ਮੁੱਛੜ ਵੇ ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਕੇਸ ਚ ਆਇਆ ਹੈ? ਇਹ ਬਾਜੀ ਕੁੱਤੇ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਸੀ और कुत्ते ने तो पर्चा कराया ਤੇ ਤੂੰ ਵੇ ਪਾਟੇ ਸ਼ੌਪਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਾਲਿਆ। मैं पनामा लीक च मेरा नाम आ गया है ਹਾਏ ਅੱਲਾ ਸਾਰੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਸਾਮੀਆਂ ਪਨਾਮਾ ਲਈ ਕੀ ਚੀ ਨੇ। भरजाई अच्छा तुम यहाँ तबसरे करने आई हो ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਨਵਈਏ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਈ ਇਹ ਹਾਂ। ਯਕੀਨਨ ਖਾਣਾ ਖਰੀਦ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਕੇ ਲਿਆਈ ਬਾਜੀ ਕੀ ਵੇ ਮੈਂ ਕਤਲ ਦੇ ਕੇਸ ਚ ਅੰਦਰ ਆ ਵੇ ਜਿਹੋ ਜੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਤੂੰ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਅੱਲਾ ਕਿਸੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਕਰੇ। और हर बारी ये होता दूसरा बंदा नहीं होता ਤੇ ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਆਇਆ ਵੇ? मैं हजे करना भरजाई दुआ कर साडियां भी जमानतां हो जान ਮੈਂ ਤੇ ਆਪ ਇਹੋ ਹੀ ਚਾਹਨੀ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਨਾਲ ਘਰ ਆਣ। ਬਾਜੀ ਹੌਲੀ ਬੋਲ ਕਿਉਂ ਵੇ? ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਸ਼ੁਰਤੇ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਸਮਝ ਆਂਦੀ ਏ ਜਿੰਜ ਜਿਆ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ। असल ते अरब विच तेल निकले ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਈ ਉਈ ਇੰਨੀ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਬਾਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਖਾਮਦ ਹੈ ਤੇਰਾ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਹੈ ਨਾ ਪੁੱਤਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਲੋ ਜੀ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਹੋਇਆ ਜੀ ਅੱਛਾ ਵਾਕਈ ਇਹਦੇ 9 ਬੱਚੇ ਨੇ ਜੀ। ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਇਹਨੂੰ ਤੂੰ ਕਰਾਈ ਹੈ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇ 250-300 ਹੋਣੇ ਸਨ ਅਗਰ ਇਹਦੇ 250-300 ਹੋਣੇ ਸਨ ਇਹਦੇ ਤੇ 2.5-3 ਲੱਖ ਹੋਣੇ ਸਨ ਬਾਜੀ ਬੱਚੇ ਯਾਦ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋਣੇ ਆ ਬੜਾ ਹੀ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਰੋਂਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਗੈਰ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਬੱਚੇ ਗਏ ਕਿੱਥੇ ਤੇ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਗਏ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਲੂੰਬੜ ਏ ਕੋਈ ਕਿਰਲਾ ਏ ਕੋਈ ਬਾਂਦਰ ਏ ਬਾਂਦਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਉਹ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਸੋਹਣਾ ਏ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੌਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। बच्चे तेरे अन्ने हैं ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਿੰਨੀ ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਾ ਦੇਵੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਸੀ ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਇਲ ਲਾ ਦੇਵੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਮੀ ਦੀ ਕਿ ਤੂੰ 11 ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਧੋਣਾ ਏ। ਹਾਂਜੀ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਧੋਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਵੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੂਬੀਆਂ ਦਾ? ਉਹ ਸਾਡਾ ਬੇਨੋਈ ਆ ਭਾਈ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਆ ਬਹੁਤਾ ਮੋਟਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਹੁਣ ਬਸ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਈ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਬਾਜੀ ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਖਾਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਛੱਡ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ तो नजरात आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़ नासिर।